दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रासायनिक बंध, यानी किस में सिंगल बॉन्ड, किस में डबल बॉन्ड और किस में ट्रिपल बॉन्ड का। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अवधान लेते हैं Cl2 का। चलिए, तो क्लोरीन हमारे पास कितना है, तो क्लोरीन हमारे पास 2 है, तो हम 2 क्लोरीन ले लेंगे Cl, यहाँ पे भी Cl। इसके बाद क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। हमें ये बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इस वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। तो हमें बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसको सिंपली हम सजा लेंगे, पहला दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें। फिर इसमें देखिए इसके भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इनका ऑक्टेट पूरा होने के लिए क्लोरीन को भी 1 चाहिए और इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए। ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दान नहीं दे सकते हैं और ना ही ये अपना दान दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा साझेदारी। तुम्हें जब जरूरत लगे तुम मेरा इलेक्ट्रॉन लेना और जब मुझे जरूरत लगे तो तुम मेरा वाला ले लेना। यहाँ पे साझेदारी होगा। इलेक्ट्रॉन जब जिसको जरूरत पड़े दोनों में से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 और इससे 1 साझेदारी करके ले लिया 8, भी 8 पुर गया। इसके बाद ये क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7 इससे साझेदारी करके ले लिया। जब इसका काम होगा तो इससे ले लेगा, जब इसका काम होगा ये इससे लेगा। यहाँ पे कितना बॉन्ड था, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। तो लिखेंगे Cl। ये बॉन्ड बताता है कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, सिंगल बॉन्ड और Cl। यही बनता हमारा Cl2। नेक्स्ट का बॉन्ड बताते हैं, जैसे H2 हम जल का निकालते हैं तो इसका बॉन्ड कैसे बनेगा। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 1 है। तो इसको हम बीच में रखेंगे, ऑक्सीजन को हम बीच में रखेंगे और हाइड्रोजन को हम इसके इस साइड में और इस साइड में रखेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, लेकिन इनके पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन हमें इस इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, हमें बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। यहाँ पे हम लुईस स्ट्रक्चर सजा लेंगे। तो इसके बाद ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6, तो 2 2 2 4 1 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन सज गए। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी H1 H1। देखिए हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन संपूर्ण रूप से दान नहीं कर सकता और ना ही ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके इस ऑक्सीजन से साझेदारी करेगा, कहेगा कि अगर आपको जब जरूरत पड़े तो हमसे 1 ले लीजिएगा और हमें जब जरूरत पड़े हम आपसे 1 ले लेंगे। यहाँ देखिए 2 2 4 1 5 1 6, यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनको ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक साझेदारी कर लेगा, ये यहाँ हाइड्रोजन से कर लेगा और ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन से। तो देखिए 2 2 4 1 5 1 6 इलेक्ट्रॉन पहले था और इससे एक साझेदारी कर लिया, 7 यहाँ पे हो गया और इससे एक साझेदारी कर लिया तो 8 यहाँ पे। तो इसको हम कैसे बॉन्ड दर्शाएंगे, H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट का बॉन्ड बताते हैं, जैसे CO2 इसका बॉन्ड कैसे बनेगा। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो कार्बन को हम बीच में रखेंगे, तो कार्बन हमारा बीच में हो जाएगा और ऑक्सीजन एक साइड और एक इस साइड हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, लेकिन इनके बाहरी कक्षा में 6 होती है। इसकी परमाणु क्रमांक तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। तो हमें बाहरी कक्षा से मतलब है, T इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो 4 है। तो इसमें हम बनाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ताकि हमें साझेदारी करने में आसानी हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी परमाणु संख्या 8 होती है, लेकिन इनके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, फिर इसमें भी 2 यहाँ
2 यहाँ 4 और 2 यहाँ 6। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। लेकिन इनके पास 2 की कमी है, इसके भी पास भी 2 की कमी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से साझेदारी करेंगे, कहेंगे कि कार्बन आप अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए। पूरा नहीं देंगे, जब हमें इसको जरूरत, ऑक्सीजन को जब जरूरत लगेगा तो ये ले लेगा, और जब कार्बन को जरूरत लगेगा तो ऑक्सीजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो चलिए यहाँ पे साझेदारी करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे साझेदारी हो गए, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और ऑक्सीजन का देखिए तो 2 2 4 दे 6। पहले था इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, और इससे कार्बन से 2 ले लिया, 8 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4 6, लेकिन कार्बन से 2 लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा गया, ऑक्टेट इसका पूरा गया। इसका स्ट्रक्चर इससे बनेगा जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड। किसके बीच में है, तो कार्बन, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और किसके बीच, ऑक्सीजन के बीच। यही हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो नेक्स्ट का बॉन्ड बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है। सबसे पहले हम 2 ऑक्सीजन ले लेंगे, 2 ऑक्सीजन ले लेंगे। लेकिन ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4, और 2 बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। फिर इस ऑक्सीजन के भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने देंगे, क्योंकि इधर के साइड में कोई तत्व नहीं जो हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन तो इधर होगा हमारा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसको भी, इस ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान नहीं करेगा, यहाँ पे ये दोनों साझेदारी कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसके बाद 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। इससे अगर ये 2 ले लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, अगर ये इससे 2 लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों साझेदारी होगी, और इसका बॉन्ड कैसे बनेगा, ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड बताता है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, डबल बॉन्ड, और किसके बीच, ऑक्सीजन के बीच। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट फिर प्रश्न को बताते हैं, जैसे नाइट्रोजन। तो इसका हम बॉन्ड कैसे निकालेंगे। तो चलिए, हमारे पास कितने नाइट्रोजन है, तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। तो हम सबसे पहले 2 नाइट्रोजन लेंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन ये। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में देखिए, नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक होता है 7। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। हमें इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से जो मतलब है, तो 5 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, ताकि साझेदारी करने में हमें आसानी हो। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट की होता है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। लेकिन इनके पास 3 और ये 2 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इससे ये साझेदारी कर लेते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, और ये इनसे साझेदारी कर लेते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। यहाँ पे ये दोनों के बीच क्या होगी, साझेदारी। तो 3 इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी, ये 3 अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इनको देंगे। यहाँ पे कितना बॉन्ड हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा N। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 2 5, 3 की आवश्यकता थी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ये किनके बीच, नाइट्रोजन के बीच। ये बॉन्ड यह बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हुई है।